Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, as I received the request to make some revision videos on the HTML coding. So students, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ वीडियोस प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूँ, आप इनको ज़रूर ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss that कि what are the requirements software requirements to use the HTML. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जनरल टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए या प्लेन टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारे पास वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आपका कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इवन जो विंडोज का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो भी हो सकता है। और प्लेन टेक्स्ट एडिटर में स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे नोटपैड को। नोटपैड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नहीं होते, दैट्स वाई हम उसको प्लेन टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटपैड कैसे ओपन करते हो? स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एसेसरीज में ऑल प्रोग्राम्स में जाकर एसेसरीज में जाकर आपको नोटपैड मिल जाएगा। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो जो ये सर्च बॉक्स होता है इसमें आप नोटपैड टाइप कर देंगे तो नोटपैड जो है आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो एज आई टोल्ड यू दैट कि हम इसके एक पहले जो है सिर्फ स्टार्टिंग से हम इसको कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लूंगा। तो मैंने कुछ कॉपी करके रखा हुआ था, मैं एक बार जरा पेस्ट कर देता हूं सो दैट आपको समझाने में मेरे लिए जरा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। यस, इट इज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, यहां पर हम सबसे पहले ध्यान से देखिए, HTML के आगे जो ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, दीज आर द एंगल ब्रैकेट्स और एंगुलर ब्रैकेट्स HTML टैग में। उसके बाद हेड टैग स्टार्ट होता है, फिर टाइटल टैग स्टार्ट होता है, और फिर मैंने कुछ ही डॉट से लगाकर इसको टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है। स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जिस टैग में ये स्लैश होता है दैट इज द क्लोजिंग टैग, और जो टैग विदाउट स्लैश होता है वो उसका स्टार्टिंग टैग होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको जरा समझते हैं और अच्छे से। पहले HTML टैग स्टार्ट हुआ, फिर हेड टैग स्टार्ट हुआ, फिर टाइटल टैग, ठीक है, और फिर टाइटल टैग क्लोज, और उसके बाद लास्ट में जो है हम हेड टैग को भी ऐसे ही क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा बेटा कि एज आई टोल्ड यू दैट HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेडिंग सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। तो जो हेडिंग सेक्शन है वो इस हेड टैग तक आकर खत्म हो जाता है, एंड बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, बॉडी टैग जैसे स्टार्ट होगा और जैसे ही बॉडी टैग खत्म होगा तो इसमें ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहां से हेडिंग टैग यानी कि हेडिंग सेक्शन है यहां, और जो बॉडी टैग में आएगा वो बॉडी सेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहां सबसे पहले मैं टाइटल टैग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले इसी को समझना है। तो स्टूडेंट्स, आप इस कोड को एज इट इज नोटपैड में टाइप कीजिएगा, और यहां जो टाइटल टैग है इस टाइटल टैग के अंदर आप एक पर्टिकुलर टाइटल दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूं माई फर्स्ट वेब पेज। मैंने ये टाइटल दे दिया है। मींस बेटा यहां टाइटल देने का क्या फायदा होगा और क्या यूज है यहां पर? बेटा जब आप इसको एक्सटेंशन के साथ सेव करके, मैं दिखाता हूं आपको, देख ही लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसको फाइल मेन्यू पे जाएंगे एंड सेव पे क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे, जैसे मैं देता हूं फर्स्ट
.html। हाँ, ये एक्सटेंशन आप जरूर देंगे। आपको बता देता हूं कि HTML जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों में इसका यूज कर सकते हो। तो मैं इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्लोज नहीं करेंगे। आप जब भी कोडिंग करेंगे तो नोटपैड की जो फाइल आपने बनाई हुई होती है या नोटपैड जो ओपन किया हुआ होता है उसको क्लोज नहीं करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज इट। डेस्कटॉप पे देखिए आपकी फाइल आ चुकी है, ठीक है, जो आपने सेव की थी। आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो सर यहां तो कुछ भी नहीं आया। बेटा यहां जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैट इज द टाइटल ऑफ वेब पेज। क्या ये वही टाइटल है जो मैंने आपको दिया था अभी? यस, माय फर्स्ट वेब पेज। जब भी आप इस वेब पेज को ओपन करोगे तो इसका टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज आएगा। तो आपको यहां पर यही चीजें दिखाने के लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो की हेल्प से आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं बॉडी सेक्शन की तरफ, जिसमें अब आप नोटपैड वापस ओपन कर लीजिए, क्योंकि बेटा बॉडी सेक्शन का मतलब होता है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन और द टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू शो ऑन द वेब पेज। आपको यहां से सिर्फ ये टाइटल दिखाई देगा और कुछ भी दिखाई देने नहीं देगा। बट अगर मैं कुछ इस बॉडी टैग के अंदर टाइप कर देता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं, सपोज कीजिए, देखिए RKP इज द बेस्ट स्कूल इन रोहतक। सिंपल मैंने एक लाइन ही टाइप कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको देखिए, आपने इसमें कुछ चेंज किया है। एक बार आप उसको सेव कर चुके हैं, बट नाउ यू हैव मेड सम चेंजेस। आपने इसमें एक लाइन और ऐड की है, इसका मतलब आपने इसमें कुछ टाइप किया है, चेंज किया है। तो आपको फिर से इसको सेव करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन और प्रेस Ctrl+S। नाउ यू नीड नॉट टू गिव द एनी एक्सटेंशन ऑफ HTML। ठीक है, मैंने सेव कर दिया है और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ये बात का जो वेब पेज था वो मैंने ओपन किया हुआ है। आपको इस पे क्या करना है, लाके रीलोड करना है या F5 प्रेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, करता हूं, जरा देखिए ध्यान से। तो देखिए वही लाइन आ गई है जो मैंने बॉडी टैग के अंदर टाइप की थी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने इस वीडियो की हेल्प से ये सीख लिया है कि HTML की बॉडी या टाइटल में कोई टेक्स्ट हम कैसे शो कराते हैं। मींस बेटा आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए बेशक से, कि जब भी आप बॉडी टैग के अंदर कुछ देंगे तो वही जो है आपके वेब पेज पर, वही वेब ब्राउजर में आपको डिस्प्ले होगा। यहां पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं बेटा। एज आई टोल्ड यू दैट कि बॉडी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा। इन्हीं में मैं सबसे पहला एट्रीब्यूट ले रहा हूं। तो बीजी कलर जो है एक एट्रीब्यूट है। अब इस बीजी कलर एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करने के लिए हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैं देता हूं बेटा, रेड दे देता हूं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एट्रीब्यूट देंगे और उसकी वैल्यू आपको देनी है। देखिए यहां पर बॉडी क्या है, एक टैग है, बीजी कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट में आप एक वैल्यू असाइन करा रहे हो, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लिया है। अब जो वैल्यू ली जाएगी वो डबल कोट्स में होगी। तो दैट्स वाई अब देखो मैंने फिर से इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो मुझे फिर से इसको सेव करना पड़ेगा। क्लिक सेव। यानी कि जब भी आप इसमें कोई चेंज करेंगे तो एवरी टाइम यू हैव टू सेव। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं। देखिए अभी नहीं आया है, मैं इसको राइट क्लिक करके रीलोड कर देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा कलर रेड हो जाएगा। यस, आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसी का एक और एट्रीब्यूट है। अभी देखिए आपने जो RKP इज द बेस्ट स्कूल लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से शो हो रहा है। तो इसी में एक और एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं। एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द
कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द बॉडी टैग, यानी कि बॉडी टैग के अंदर वट एवर द टेक्स्ट यू हैव रिटन, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूं, मैंने येलो कर दिया है। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है बेटा कि एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा ऑलवेज इन जो है डबल कोट्स आएगी। मैंने फिर से कोई चेंज किया है तो सेव करूंगा और फिर से क्या करूंगा, रीलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि ये जो पहले कलर कुछ अलग आ रहा था और अब जो है उस टेक्स्ट का कलर अलग आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको बॉडी टैग के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स यूज करके दिखाए हैं, एक है बीजी कलर और एक है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट्स।